वेलकम गाइस। तो कल हम लोग का प्रेसिडेंट ख़त्म कर लिया था। तो आज 25th क्लास है एंड हम कल बोला था कि हम लोग प्रेसिडेंट का बाद गवर्नर शुरू करेगा बोल के ना। तो हम लोग अभी गवर्नर शुरू करेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेता। ओके, सो पार्ट 5 क्या था? अभी तक हम लोग बता चुका है। देखो पार्ट 4 तक तो हम बता ही चुका है ना, पार्ट 4A तक बता चुका है कि फंडामेंटल ड्यूटीज था। एंड पार्ट 5 भी क्या बता चुका था, यूनियन एग्जीक्यूटिव था ना। फिर पार्ट 6 में मेरा स्टेट एग्जीक्यूटिव है। हाँ, स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम लोग फर्स्ट क्या पढ़ा था, प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि ही इज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द स्टेट है। एंड हेड ऑफ द ये स्टेट वाला स्टेट, ये अरुणाचल एज ए स्टेट वाला स्टेट, उसका हेड कौन होगा? गवर्नर ना। नाउ सो आफ्टर प्रेसिडेंट वी विल गो फॉर गवर्नर। ठीक है, तो देखो ये दोनों का बीच में बहुत सारा सिमिलरिटीज होगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों को आसपास पढ़ रहा है ताकि कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तब इजी हो जाने के लिए, इजी हो जाता है तब। ठीक है, ओके। सो स्टेट एग्जीक्यूटिव पार्ट 6, गवर्नर, ही इज द चीफ। ओके, ये कलर चेंज कर लेता है। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये ठीक है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ये भी ठीक है। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है स्टेट का? सीएम। ठीक है, ही हैज डुअल रोल। फर्स्ट रोल क्या चीज, इसको कलर चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा येलो बनाने से मजा होगा जैसा लग रहा है ये कलर को। ओके, डुअल रोल। फर्स्ट तो क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, सिंपल। सेकेंड क्या है, एक्ट एज एजेंट ऑफ सेंटर। आपको हम पहले ये बताया था ना कि ये जो यूनिटरी बायस, फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बायस के बारे में बोला था ना। उसमें हम क्या बोला था कि ये जो है गवर्नर, जो ही एक्ट एज ए एजेंट ऑफ सेंटर, मतलब प्रेसिडेंट का अंदर में वो रहता है। ठीक है, ओके। नाउ देखो एक क्वेश्चन है कि ये एक स्टेट है, इसका एक गवर्नर है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि दो स्टेट का एक ही गवर्नर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देखो ये 7th अमेंडमेंट एक्ट में लाया था। हाँ, कि हो सकता है क्या बोल के। सो 1 पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, ये राइट हो गया। हाँ, इसका बाद ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये भी हम लोग जान गया ना। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, सो ही एक्ट एज द एजेंट ऑफ सेंटर ना। सिंपल। ठीक है, हम थोड़ा सा फास्ट जा रहा है। ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा ज़्यादा कवर कर पाओ एग्जाम से पहले आप लोग का। ठीक है, सो वी विल बी लुकिंग इनटू द क्वालिफिकेशंस। सो क्वालिफिकेशन क्या क्या होना है? फर्स्ट तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना है एंड ही शुड बी मोर देन और इक्वल टू 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ये क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन कन्वेंशन ऐसा फॉलो होता है कि ये जो सपोज ये अरुणाचल है ना, तो अरुणाचल में जो भी गवर्नर होगा वो यूजुअली आउटसाइड से होगा, आउटसाइडर होगा। ठीक है, अरुणाचल का नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि देखो सपोज अरुणाचली ही यहाँ बैठ गया, तो ये अरुणाचली जो ये सीएम का ज़्यादा सुनेगा ना, समझ रहा ना। तो क्योंकि अरुणाचल यहाँ ही का आदमी का ज़्यादा सुनेगा, तब सेंटर का पावर कम हो सकता है, ऐसा मान के, ऐसा सोच के क्या बना दे। कन्वेंशन ऐसा फॉलो होता है कि ये इसको आउटसाइडर को ही बनाता है। ठीक है, यूजुअली। ठीक है, ये कन्वेंशन फॉलो होता है। ठीक है, अगर अरुणाचल का ही पूरा सुन लेगा तो ये कहीं ना कहीं सेंटर का या यूनियन का नहीं सुनेगा ना, तो यूनिटरी बायस नहीं होगा, ऐसा सोच के आउटसाइडर को ही बनाता। ठीक है, और एक है प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग रिक्वायर टू कंसल्ट सीएम, ये भी कन्वेंशन है, जरूरी नहीं है। ठीक है, कन्वेंशन मतलब क्या होता है, जो जरूरी नहीं है, कन्वेंशन ऐसा फॉलो होता है। ठीक है, मतलब अरुणाचल का जो
ये गवर्नर है उसको अपॉइंट करने से पहले प्रेसिडेंट सीएम साहब से पूछेगा। ओके, कुछ कुछ कंडीशंस देखो गवर्नर्स ऑफिस का। शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ये स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, जैसे अरुणाचल का केस में तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, कोई कोई जगह में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है ना, तो ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, स्टेट लेजिस्लेचर का वो मेंबर नहीं होना है, या कोई भी एमपी नहीं होना है, वो कोई भी एमपी नहीं होना है, वो राज्यसभा का भी नहीं होना है, लोकसभा का भी नहीं होना, ठीक है। तो ये चारों का नहीं होना है, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल ना, इसका नहीं होना, सिंपल है, ठीक है। सेकेंड ये है शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सेम है कि नहीं। ये प्रेसिडेंट का केस में भी हम लोग ये बोला था, इसके बाद ये भी बोला था, है कि नहीं। और प्रेसिडेंट का केस में हम लोग ये भी बोला था कि एमलमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेजेस, ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर का भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा, ये याद रखना, ठीक है। इसको ये स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगा, हाँ, ये याद रखना, ठीक है। पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि ये लोगों को कितना देना है पैसा, लेकिन पैसा कौन देगा, स्टेट देगा, ये भी याद करना है, ठीक है। गवर्नर का पैसा देता कौन है, स्टेट देता है, लेकिन डिसाइड कौन करता है, पार्लियामेंट करता है, सिंपल, ठीक है। ओके, नाउ जैसा हम लोग का आईएएस जो होता है ना, डीसी लोग, आईएएस जो बन के आता है डीसी, ठीक है, ये लोग का भी क्या होता है कि ये लोग तो यूनियन का ही है एजेंट, ठीक है, लेकिन ये लोग को पैसा फिर कौन देगा, स्टेट, ठीक है, ऐसा टाइप का। नाउ 2 और मोर, अच्छा अभी थोड़ा देर पहले हम बोला था कि ये दो स्टेट में एक ही गवर्नर हो सकता है, ऐसा केस में कौन पैसा देगा, तो ऐसा केस में पैसा शेयरिंग होगा, ठीक है। गवर्नर का जो सैलरी होगा वो शेयरिंग में जाएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट देख लो, ये पॉइंट यही लिखा है, ठीक है। और एक चीज़, ये चीज़ हम लोग प्रेसिडेंट के केस में भी बोला था कि इट कैनॉट बी डिमिनिश, ठीक है, कम नहीं कर सकता ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, जब तक वो ऑफिस में है, ठीक है, गवर्नर साहब, तो उसको डिमिनिश नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता, छोटा बड़ा नहीं कर सकता, ठीक है, सिंपल। ओके, फिर ये चीज़ भी हम लोग पढ़ा था प्रेसिडेंट के केस में, इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटीज, ठीक है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं कर सकते जब तक वो अपना ऑफिस का टर्म में है, ठीक है, ये क्लियर है, ये सब हम लोग बता चुका है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी उसका केस में क्या था, प्रेसिडेंट के केस में था, वही सेम इधर है, 2 मंथ प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, तब जाके सिविल प्रोसीडिंग शुरू कर सकते, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो शुरू कर ही नहीं सकता है, ठीक है, जब तक वो अपना ऑफिस में। ओके, प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोग प्रेसिडेंट में भी पढ़ा था ना, कि प्रेसिडेंट का ओथ में क्या लिखा हुआ है, प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर। तो गवर्नर का भी सेम है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर बोल के कर देगा या इज बोल के कर देगा, तो दोनों में से जो भी होगा उसको टिक कर देना, या तो दोनों होने से बोथ करके आ जाना, ठीक है। अच्छा, तो प्रेसिडेंट साहब का ये ओथ एडमिनिस्टर कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ना। गवर्नर का कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या स्टेट लिखा है, स्टेट हाई कोर्ट लिखो, ठीक है। ओके, नाउ वी विल लुक इनटू टर्म्स, कितना टर्म के लिए होता है, 5 ईयर्स के लिए होता है, याद रखना, ठीक है। एंड 5 ईयर के लिए तो होता है, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इट इज सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब ये कि प्रेसिडेंट जब चाहे इसको रिमूव कर सकता है, ये जरूरी नहीं कि वो 5 ईयर का 5 ईयर ही बैठेगा, ठीक है। इम्पीच नहीं होता है, ये प्रेसिडेंट साहब अपना मर्जी से हटा सकता, ठीक है। कितना दुखी है देखो इसका लाइफ, तो प्रेसिडेंट को खुश रखना है, ठीक है। तो रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, ठीक है, प्रेसिडेंट में भी पॉसिबल था। रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है, तो ये किसको देना है, ये लेकिन प्रेसिडेंट को ही देना है, क्यों, क्योंकि अपॉइंट भी यही किए, ठीक है नहीं,
अपॉइंट भी ये किया तो रेजिग्नेशन लेटर भी इसी को देना यूजुअली, ठीक है। 95% केस में यही होगा कि जिसको जो अपॉइंट किए वही जाके उसी को जाके रेजिग्नेशन लेटर देना होता है, ठीक है। ये 95% केस में, ठीक है। ओके अच्छा, इधर मैं डेथ लिखूँ, हाँ, इन केस ऑफ डेथ, अगर वो मर जाएगा तो कौन गवर्नर बनेगा। अच्छा, प्रेसिडेंट का केस में कौन बन रहा था, मेरा वाइस प्रेसिडेंट बन रहा था, लेकिन ये केस में तो वाइस गवर्नर बोल के तो कोई पोस्ट है ही नहीं, तो कौन बन जाएगा, मेरा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब जो ओथ दिलाया था वही बन जाएगा गवर्नर, ठीक है। तो आफ्टर दिस वी विल लुक इनटू द पावर्स ऑफ गवर्नर। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर देखिएगा। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या था, इट्स रिलेटेड टू लॉ इम्प्लीमेंटेशन ना। तो एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर टेकन इन हिज नेम, सेम चीज़ प्रेसिडेंट का था, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट का उसका नाम पे होता था ना, तो गवर्नर का स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एक्शंस होगा इट विल बी टेकन इन हिज नेम। अच्छा, हम जब भी हिस बोल रहे हैं तो कोई इधर में फेमिनिस्ट लोग अगर बैठा है तो गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। हिस मतलब समझो, भावनाओं को समझना है, ठीक है। ज़्यादा ये सब में ध्यान नहीं देना है कि हिस बोल रहे देखो ही इज सो पैट्रियार्कल, ये सब बात यहाँ मत छेड़ो प्लीज़, ठीक है। भावनाओं को समझो, मतलब समझ जाओ, ठीक है। ज़्यादा ओवर मत करो, ठीक है, बहुत ओवर करता है। ओके सो अच्छा, तो गवर्नर का क्या है, ही अपॉइंट्स किसको, चीफ मिनिस्टर को, जैसा वहाँ पे पीएम को कौन करता है, प्राइम। तो देख रहा है ना हम क्या कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर जो है, तो ये दोनों का बहुत चीज़ मिलता है। तो आसपास पढ़ने से क्या होता है कि आपका एक ढंग में प्रेसिडेंट रिवीजन हो जाता, तो आपका लाभ हो जाता, ठीक है। आप बहुत दिन बाद फिर गवर्नर को पढ़ेगा तो फिर आप रिवीजन टाइप का नहीं होगा, वो जो फिर से री से पढ़ रहा जैसा हो जाएगा आपको प्रेसिडेंट, ठीक है। इसलिए सामने पढ़ना है इसको हर समय। हालांकि लक्ष्मीकांत में ऐसा नहीं दिया है, वो तो बाद में ही दिया है, ठीक है, क्योंकि किताब लिखने का एक वो होता है, एक ढंग होता है और उसका एक लिमिटेशंस होता है, जिसका वजह से वो गवर्नर को प्रेसिडेंट का पीछे नहीं दे सका। लेकिन हम लोग पढ़ते समय तो ऐसे कर ही सकते हैं ना। ओके ना, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी करता है, फिर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल क्या पता है ना, एडवोकेट जनरल हम लोग का ये है, क्या कहता है, स्टेट का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर, ठीक है। मतलब ये कि स्टेट गवर्नमेंट का अगेंस्ट में अगर कोई ये चलेगा ना, ये अगर कुछ सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, कोई भी स्टेट का जो हमारा वो है, ये गवर्नमेंट एंड स्टेट का पार्ट है, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव्स भी हो सकता है, ठीक है। ये सब का अगर पार्ट होगा तब ये एडवोकेट जनरल जो उसका केस लड़ देगा। देखो ये एपीसीएस का अगेंस्ट में केस हुआ था ना, तो उसमें भी कौन लड़ दे रहा था उसका तरफ से, एडवोकेट जनरल, क्योंकि एपीसीएस भी मेरा क्या का पार्ट है, स्टेट का पार्ट है। स्टेट फर्स्ट क्लास में हम बताते हैं स्टेट के 4 कंपोनेंट, आप लोग को याद होना चाहिए। क्या क्या था, टेरिटरी, सिटीजन, सॉवरेनिटी एंड गवर्नमेंट ना, बताया था आप लोग को। ओके ओके, ये अभी जो बोला एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एपी, ये जो हम लोग का जो एपीसीएस है, ठीक है, उसका भी कौन मेंबर्स को कौन कर रहा है, गवर्नर अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी, ठीक है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी सिंपल है ना। ओके, जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कौन अपॉइंट करेगा। अच्छा, प्रेसिडेंट का केस में कौन था, प्रेसिडेंट का केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था ना, याद है ना, सुप्रीम कोर्ट था, आप लोगों को याद होना है ये बात सब। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ा सा, हम लोग ये सब तो देख लिया कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा रिमूवल भी थोड़ा सा देखिएगा। एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है, अभी बताए
कौन अपॉइंट करता है? मेरा ये गवर्नर साहब, ठीक है। और रिमूव कौन करेगा? अभी हम इधर एक लाइन खींच देगा, इसके बाद इस साइड में रिमूवल का देखिएगा। इसको रिमूव कौन करता है? एडवोकेट जनरल को। इसको रिमूव भी गवर्नर ही करता है, ठीक है, गवर्नर करता है, ठीक है, सिंपल। लेकिन ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो देख रहे हैं ना आप, स्टेट इलेक्शन कमीशन और ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दोनों को अपॉइंट तो गवर्नर करता है, लेकिन रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, ना सुनो, कभी कभी ऐसा पूछ देते हैं, इसको थोड़ा सा याद कर लो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिमूव कैसा करता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि हाई कोर्ट का जो जज है ना, उसको जैसा रिमूव करता है वैसा ही रिमूव करता है, ऐसा ही देगा एग्जाम में भी, हाँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा दिया है। और हाई कोर्ट को कैसा रिमूव करता है, वो जो हाई कोर्ट का चैप्टर में हम लोग पढ़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों, इसको ऐसा याद करो, हाँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आता है। ओके, फिर ये इजी है कि चांसलर ऑफ ये स्टेट यूनिवर्सिटी कौन होता है? यूजुअली गवर्नर साहब होता है, ठीक है। और वाइस चांसलर को भी, अच्छा, एक चीज सुनो, वाइस चांसलर को भी कौन करता है? ये गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ता है। कुछ बताएगा सोचा था, फिर सोचा कि नहीं, वो बाद में हम लोग पढ़ेगा ही, ठीक है। ओके, सो एग्जीक्यूटिव पावर हम लोग का खत्म, हाँ। अभी हम लोग क्या देखेगा? लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग ना, लॉ मेकिंग। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल तो हम लोग का इधर में नहीं है, जिसको हम लोग विधान परिषद बोलते हैं ना, विधान परिषद हम लोग का अरुणाचल में नहीं है। लेकिन अगर होता तो वहाँ का जो 1/6 जो मेंबर्स है ना, 1/6 मेंबर मेरा नॉमिनेट करेगा कौन? गवर्नर साहब। और ये प्रेसिडेंट के केस में कितना था? प्रेसिडेंट के केस में क्या था? राज्यसभा में 2 ना, आप लोगों को याद होगा ये बात। 2 नहीं, सॉरी, 12 ना। ओके, अच्छा, तो ये क्लियर है? क्लियर है ना? ओके। अच्छा, ऑर्डिनेंस बनाने का पावर भी किसका पास में है? गवर्नर का पास में। ऑर्डिनेंस के बारे में हम कल बता दिया ना। ऑर्डिनेंस कब कब होता है, कब कब किया जाता है ऑर्डिनेंस? आप लोग को हम बताया था, जब सेशन में नहीं होता है कोई एक ये हाउस, कोई एक हाउस जब सेशन में नहीं होगा तो ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है बाय गवर्नर। इसको बोलता है ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया, ठीक है, प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, ठीक है, ही हैज पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। ओके, देन ही डिसाइड्स ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये भी कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नर साहब डिसाइड कर रहा है इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का साथ वो करके, सलाह मशवरा करके डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो इतना क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, प्रेसिडेंट के केस में क्या था, ये हम लोग शायद नहीं पढ़ा है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। प्रेसिडेंट का केस में ये है कि डिसाइड्स ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे पार्लियामेंट। तो जब भी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का कहीं का भी अगर लेजिस्लेटिव बॉडी का अगर डिस्क्वालिफिकेशन करना चाह रहा है ना, तो उसमें ये इलेक्शन कमीशन का वो होता है, ठीक है, कंसल्टेशन चाहिए होता है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर ना।
जुडिशियल पावर तो कल ही बता दिया, पार्डन कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रेस्पाइट कर सकता है, रेमिशन कर सकता है और कम्यूट कर सकता है ना, बताया था कल ना। तो ये हो सकता है। अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट जज। अच्छा एक बात बताओ, देखो सुनो। ये बहुत ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से सुनो। सपोज एक आदमी है, ये कन्विक्टेड है, ठीक है, इसको हैंग करो बोल के बोल दिया। कौन बोल दिया? कोर्ट बोल दिया। तो ये प्रेसिडेंट साहब के पास जा सकता है। प्रेसिडेंट साहब को बोलेगा, प्रेसिडेंट साहब हमको पार्डन कर दो। सपोज ये पार्डन कर दिया, ठीक है, पार्डन कर दिया, ठीक है। अच्छा, तब तो पार्डन हो ही जाएगा ना, तब तो मतलब वो रिहाई हो गया ना। सपोज ये पार्डन नहीं किया, इसका बाद वही आदमी गवर्नर के पास जा सकता है क्या? गवर्नर को फिर ये बोल सकता है ना कि हमको पार्डन करो। समझ रहा हम क्या बोल रहा है? तो पार्डन करो, ऐसा होने से क्या ये गवर्नर पार्डन कर सकता है क्या, ये पूछ रहा अभी हम। प्रेसिडेंट बोला कि नहीं हम पार्डन नहीं करेगा, गवर्नर क्या पार्डन कर सकता है? ऐसा केस में ना पार्डन ही नहीं कर सकता है तो कर सकता है। हाँ, ये बात याद रखना, ये थोड़ा सा अजीब चीज़ है। हाँ, हालांकि प्रेसिडेंट गवर्नर से ऊपर होता है, लेकिन गवर्नर, ये प्रेसिडेंट साहब पार्डन नहीं करने से भी गवर्नर उसको पार्डन कर सकता है, ये बात याद रखिएगा रे, ठीक है। ये फिर आपका उधर दिया भी नहीं होगा शायद, ठीक है, ये आप लोग का इसमें लक्ष्मीकांत में। हाँ, तो ये बात हम याद रखो बोल रहा। ओके, ही अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट जजेस। चलो ठीक, सिंपल ना, ही अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट जजेस। अच्छा, एक चीज़ याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, दोनों का जजेस कौन अपॉइंट करता है हम बता चुका है, प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। हाई कोर्ट है बोल के इसको ये नहीं करना, क्या नहीं करना, इसको ये गवर्नर मार के नहीं आना, ठीक है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज को ही गवर्नर साहब करता है। हाँ, अच्छा, अभी देखो गवर्नर का कुछ और कुछ लेजिस्लेशन प्रोसीड्योर देखो। अभी देखो, सपोज एक बिल है, बिल जो लेजिस्लेटिव असेंबली किया है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में गया है, इसके बाद पास हो गया, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल किया है, उससे भी पास हो गया, ठीक है। फिर गवर्नर का पास जाएगा ना बिल बनने के लिए, तो उसका पास क्या क्या ऑप्शन होगा? गिव एसेंट, withheld assent एंड रिटर्न फॉर कंसिडरेशन, रिटर्न बैक फॉर कंसिडरेशन। ये तीनों तो प्रेसिडेंट का केस में भी था, गवर्नर का केस में एक ज़्यादा हो जाता है। ही कैन रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। सपोज ये गवर्नर को ठीक नहीं लगा, ये बिल ठीक नहीं लगा, थोड़ा अजीब से लगा, ठीक है, तो वो बोल सकता है कि चलो इसको प्रेसिडेंट साहब आप ही देखो, आप मेरा सुपीरियर है, हमसे सुपीरियर है, आप ही देखो, ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो रिजर्व कर सकता है फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है, सिंपल। देखो अगर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लिया, तो क्या होगा? प्रेसिडेंट साहब क्या क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट साहब उसको एसेंट दे सकता है, ठीक है, विथहेल्ड कर सकता है वो भी, या तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। कहाँ भेजेगा? वो जो फिर इधर नहीं जाएगा दे, लोकसभा या राज्यसभा नहीं जाएगा, ये किधर जाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर जाएगा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, ठीक है। इसके बाद विद इन 6 मंथ स्टेट लेजिस्लेचर उसको क्या करना है? प्रेसिडेंट को वापस देना है, ठीक है। गवर्नर नहीं देगा, ठीक है, गवर्नर नहीं देगा, स्टेट लेजिस्लेचर ही देगा, याद रखना, ठीक है। जब भी रिकंसिडरेशन के लिए जाता है वो जो स्टेट लेजिस्लेचर का पास जाता है, ना कि गवर्नर का पास जाएगा, ठीक है। तो 6 मंथ का विद इन 6 मंथ तो ये दे देना है प्रेसिडेंट को, और वो जो भी रिकंसिडर्ड वाला जो चीज़ है वो प्रेसिडेंट के ऊपर में बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, सिंपल। ओके, नाउ
ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस के बारे में तो अभी भी बताया था, ठीक है। ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमलगेटेड व्हेन बोथ और आइदर हाउस इज नॉट इन सेशन, नॉट इन सेशन, ठीक है। बोथ और आइदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोथ और आइदर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज co-extensive with the legislative power of state legislature। इसका मतलब क्या है, सुनो, इसका मतलब ये है कि जो भी चीज में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, सेम वो ग्राउंड्स में हमारा गवर्नर भी बना सकता है लॉ, ठीक है। इसको बोलता है को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। अभी आगे बढ़ रहा है। What happened? क्या हो गया? ज़्यादा ही जूम आउट कर दिया क्या? अरे प्राइम मिनिस्टर कहाँ पहुँच गया? ओके, ऑर्डिनेंस हो गया, ठीक है। आफ्टर ऑर्डिनेंस वी विल लुक इनटू, ओके, ये तो हम शायद बताया, पता नहीं, ठीक है। ऑर्डिनेंस सीज टू ऑपरेट ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट। मतलब सपोज कोरोना आया था ना, कोरोना आया था, तो सपोज इसको लगा है कोरोना आया तो गवर्नर को लगा कि कुछ एक, और सपोज सेशन में भी नहीं था, ठीक है, हम लोग का जो लेजिस्लेटिव असेंबली था वो सेशन में भी नहीं था, तो ये गवर्नर क्या कर सकता है, कुछ एक ऑर्डिनेंस ला दिया सपोज, ठीक है। अभी कोरोना छोड़ के अचानक अरुणाचल में नया एक बीमार आ गया, ठीक है, अरुणाचल से शुरू होगा अगर, तो गवर्नर कुछ एक ऑर्डिनेंस ला सकता है, ठीक है। लेकिन वो ऑर्डिनेंस तब तक लागू होगा जब ये देखो, ये ऑर्डिनेंस तो गवर्नर की है ना, लेकिन लॉ मेकिंग असली बॉडी कौन है? देखो, कनेक्ट करो, ठीक है, कंसेप्चुअली कनेक्ट करो। लॉ मेकिंग कौन है? लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर मतलब स्टेट में कौन होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली होगा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा, लेकिन अरुणाचल के केस में लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा तो क्या होगा, देखो अभी ऑर्डिनेंस कौन की है? गवर्नर की है ना, एक एग्जीक्यूटिव है ये, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस क्या है? एक कोई एग्जीक्यूटिव बना रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो लेकिन असली में लॉ कौन बनाना चाहिए? एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये ऑर्डिनेंस जब ये वापस सेशन में आ जाएगा ना, जब रीअसेंबली होगा ना, ये क्या अच्छा, इधर में पार्लियामेंट लिखा है, आप लोग इसको थोड़ा काट लो। नहीं, ये कहाँ पहुंच गया हम लोग? ये यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, ठीक है। फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली फिर जब सेशन अपना एक स्टार्ट करेगा ना, उसका विद इन 6 वीक तक वो ऑर्डिनेंस चलेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो 6 वीक का अंदर में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को लगेगा कि हाँ ये ऑर्डिनेंस सही है, इसको और भी हम लोग कंटिन्यू करना चाहिए, तो ऐसा करके वो बिल लाएगा, बिल ला के उसको फिर एक्ट बना देगा, तब जाके वो मतलब रह जाएगा, ठीक है। नहीं तो वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? ओके। मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम ए ऑर्डिनेंस इज फंक्शनल। अच्छा, तो हाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, हाँ, आपको ये याद रखना है। ओके, ये पार्लियामेंट के लिए भी है, हाँ, ये दोनों जो आप याद रख लो। क्या बोल रहे हैं आपको? अचानक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ऐसा क्वेश्चन आया है कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम ऑफ ऑर्डिनेंस, ऐसा पूछ दिया,
नीचे में 6 वीक दिया होगा, 6 मंथ दिया होगा, फिर कुछ कुछ दिया होगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये होगा 6 मंथ 6 वीक। क्यों 6 मंथ 6 वीक? देखो क्यों 6 मंथ 6 वीक, इसका कारण देखो। इसका कारण एक्चुअली में बाद में हम लोग को मिलना था, लेकिन अभी यहीं में सुन के रखो। होता क्या है ना, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला है कि कोई भी एक सेशन है ना, कोई भी एक सेशन है, ये 2 सेशन, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली या ये पार्लियामेंट में कोई भी एक सेशन और कोई भी 2 सेशन का बीच में 6 महीना से ज़्यादा गैप नहीं होना है, ये नियम है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि अरे हम लोग कर ही लिया, ये साल एक बार ही करो, ठीक है, एक बार ही सिर्फ सेशन करो, ज़्यादा और डिबेट कितना करेगा, छोड़ो, ठीक है, आराम करो, ऐसा नहीं बोल सकता। क्योंकि बोला कि 6 महीना विद इन 6 मंथ फिर से और एक बार होना ही है सेशन, ठीक है। तो देखो, तो मैक्सिमम टाइम बोला ना, मैक्सिमम पीरियड बोला, तो सो मैक्सिमम पीरियड क्या होगा, देखो मैक्सिमम पीरियड मतलब ये 6 महीना तो 2 सेशन का बीच में हो ही सकता है, ठीक है, प्लस ये सेशन शुरू हो गया 6 वीक तक, फिर और भी हो सकता है ना, वो ऑर्डिनेंस चल सकता है ना, है कि नहीं। तो 6 महीना प्लस 6 वीक, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो मैक्सिमम पीरियड फॉर ऑर्डिनेंस यही है, ठीक है। ऑर्डिनेंस सपोज यहाँ पे लाया था, ये समय में लाया था, डायरेक्टली सेशन ख़त्म होते ही मेरा ये गवर्नर साहब लाए, तो 6 मंथ प्लस 6 वीक ना, सिंपल है ना, क्या बोल रहे समझ रहा होगा, हाँ नहीं समझ रहे तो थोड़ा फिर देख लो बैक करके, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। डिस्क्रिशनरी पावर का बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर माने उसका मन मर्जी, ठीक है, मर्जी। तो रिजर्वेशन फॉर बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, अभी जो हम लोग बोला था कि अगर गवर्नर के पास ये बिल जो लोग ये लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल से होके आएगा, पास होके आएगा, तो ये गवर्नर जो है, गवर्नर क्या क्या कर सकता है, एसेंट दे सकता है, विथ होल्ड कर सकता है, फिर ये भी कर सकता है, रिजर्वेशन कर सकता है, ठीक है, रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। तो ये बिल्कुल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर है, हाँ। तो गवर्नर अपना मन मर्जी से ही कर सकता, उसमें कोई रूल नहीं है, मतलब हम ये बोल रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई रूल नहीं बना है कि ऐसा केस में आप ये रिजर्व कर सकता है फॉर प्रेसिडेंट, ऐसा कोई रूल नहीं, ये सब डिस्क्रिशन में चलेगा, गवर्नर का मर्जी में चलेगा, ठीक है। सेकेंड ये है कि ही कैन रेकमेंड क्या, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, आपको ये बार बार याद करो, बोला आर्टिकल 356, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल का भी इम्पोजिशन कौन रेकमेंड करेगा, ये भी गवर्नर करेगा, और वो अपना मर्जी से करेगा, ठीक है, अपना डिस्क्रिशन से करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर कट मेजोरिटी, जब क्लियर कट मेजोरिटी नहीं होगा ऑब्वियसली उस समय में, देखो सीएम का कौन बनता है, जब भी एक पार्टी क्लियर कट मेजोरिटी होता है ना, मेजोरिटी होता है तो उसका जो लीडर होता है वो जो सीएम बनता है ना। लेकिन ये केस में जब क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है कोई भी पार्टी का, तब उसमें सीएम को कौन अपॉइंट करेगा, चीफ मिनिस्टर को अपना मर्जी में गवर्नर कर सकता है, लेकिन यूजुअली ऐसा अपना मर्जी में ऐसा नहीं करता है, ठीक है, यूजुअली नहीं करता है, लेकिन मर्जी में कर सकता है, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है, ये याद रखना है, ठीक है। नहीं करता है वो अलग बात है, लेकिन कर सकता है, ये जो हम लोग को मालूम होना है, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिशन पावर। ओके, नाउ 6 शेड्यूल स्टेट्स तो आपको मालूम ही होगा, ये है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ना। तो ये सब में भी ये जो अपना ऑटोनोमस जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होता है ना, वो सब में भी लाइसेंसिंग कौन देगा, गवर्नर ही देगा, ठीक है। ओके, तो क्लियर है ये बात। अच्छा, और एक चीज़, अरुणाचल प्रदेश का केस में भी लॉ एंड ऑर्डर ये सब में भी हालांकि ये तो सही है कि लॉ एंड ऑर्डर अपना स्टेट का अंदर होता है, ठीक है, मतलब स्टेट लिस्ट में है ना, तो लेकिन
कुछ कुछ डिस्क्रिशंस है, ठीक है, जिसमें ये क्या बोलता है अपना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो जो उसको पूछना पड़ता है तो गवर्नर या प्रेसिडेंट लोग को, तो गवर्नर जो क्या है कंसल्ट तो करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, लेकिन फाइनल डिस्क्रिशन लॉ एंड ऑर्डर में अरुणाचल प्रदेश में भी किसका हाथ में है। ये क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है कि डिस्क्रिशन किसका हाथ में है, अपना गवर्नर का हाथ में है, याद रखना ये बात, ठीक है। हालांकि पूछना है, किसको पूछना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ना, ओके। तो गवर्नर इतना ही था, तो अभी हम लोग वापस कहाँ आ जाएगा, प्रेसिडेंट आ जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट हम लोग पढ़ लिया, गवर्नर पढ़ लिया, अभी हम लोग वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट हम लोग कहाँ से लिए, आर्टिकल 63 में है, कहाँ से लिए, यूएसए से लिए, ठीक है, ओके। जो प्रेसिडेंस होता है ना, प्रेसिडेंस बोलता है, प्रेसिडेंस मतलब क्या है कि मतलब जितना भी ऑफिसर्स है ना, सबसे हाईएस्ट में कौन है, प्रेसिडेंट है, वी नो। सेकेंड हाईएस्ट में कौन है, बहुत लोग सोचता है कि पीएम है, नहीं, वाइस प्रेसिडेंट है, हाँ ये याद रखो। थर्ड में पीएम है ना, तो ये याद रखना है, ठीक है। प्रेसिडेंस में कौन है, ठीक है। फोर्थ में कौन है आप लोग देखो, फिफ्थ में कौन है देखो, सिक्स्थ में कौन है, सब चीज़ हम बताएंगे तो आप लोग को याद रहेगा नहीं, आप लोग खुद लिखो, ठीक है, खुद लिखने से आप लोग को याद होगा, ठीक है, ओके। वाइस प्रेसिडेंट इज नोन एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स कहीं भी ना आप लोग कंफ्यूज नहीं खाना है, जब भी एक्स ऑफिशियो ऐसा कुछ वर्ड आ जाएगा ना, इसका मतलब यह है कि इसका मतलब ये होता है कि जैसा देखो ये वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, क्योंकि कोई आदमी वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ऐसा केस को बोलता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब क्या है कि क्योंकि वो एक पोस्ट अलग एक पोस्ट पकड़ा हुआ है, जिस वो पोस्ट को पकड़ने वाला जो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का चेयरमैन होगा, ऐसा दिया हुआ है, तो इसको बोलता है एक्स ऑफिशियो, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, है कि नहीं। और राज्यसभा को हम लोग क्या बोलता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्लियर है ना, क्लियर है। और एक चीज कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, हाँ क्वेश्चन ऐसा पूछता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सुनो। हाँ क्वेश्चन ये है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब को जो भी सैलरी मिलता है ना, वो कौन सा पोस्ट के लिए मिलता है, क्योंकि दो पोस्ट खड़ा किया है, ये दो पोस्ट पकड़ के रखा है, वाइस प्रेसिडेंट भी और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी। तो आपको ये याद रखना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए उसको मिलता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए उसको नहीं मिलता। क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है। तो इसके लिए नहीं मिलता, ये याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नहीं मिलता, उसको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए सैलरी मिलता है। चेयरमैन इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा जो है उसका देखो, लोकसभा जो होता है, लोकसभा में हम लोग पता है कि स्पीकर जो होता है वो जो लोकसभा का ही पार्ट होता है, लोकसभा का ही मेंबर होता है ना, लेकिन राज्यसभा में नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। क्लियर है ना, राज्यसभा का मेंबर नहीं है, मतलब एमपी नहीं, ठीक है। देयरफॉर नो राइट टू वोट, जो भी, अच्छा वोट तो राइट टू वोट होने के लिए आपको मेंबर होना पड़ेगा, और आप मेंबर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा वोट करने। जैसा आपको ये पता होगा कि
इसको क्या बोलता है, अरे इसको क्या बोलता है, एडवोकेट जनरल ना, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल मेरा लेजिस्लेटिव बॉडी में बैठ सकता है, जैसा लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके वो बैठ सकता है, लेकिन क्योंकि वो मेंबर नहीं है, बैठ तो सकता है लेकिन उसको वोट करने का इजाज़त नहीं, ठीक है ना। तो मेंबर जो भी होगा उसी को वोट करने मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट मेंबर, ये भी याद रख लेना, तो इसलिए वो वोट नहीं कर सकता। तो आपको वोट डायरेक्ट पूछ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा घूम के है ना आंसर, तो इसलिए डायरेक्ट वोट पूछेगा, वोट करने का राइट है क्या नहीं, तो आपको बोलना है नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है, ठीक है, सिंपल है ना। ओके, ये क्या लिखा है, ओके कभी कभी ये पूछेगा आपको, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ऐसा पूछने से क्या बोलेगा, तो आपको ये लिखना है वाइस प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि देखो वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट है ना, ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट, एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये क्या है, ये लेजिस्लेटिव बॉडी है ना। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये दोनों का कनेक्टिंग लिंक कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो गया, कभी कभी डीप क्वेश्चन ये पूछ देता है, ठीक है एपीसीएस, तो उसके लिए याद रखना, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि ये एग्जीक्यूटिव है और ये राज्यसभा मेरा लेजिस्लेचर। ओके, विच पोस्ट इज कॉल्ड द पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, देखो जब प्रेसिडेंट साहब का पोस्ट वैकेंट हो जाता है तो कौन बन जाता है, वाइस प्रेसिडेंट, तो ये कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। सो इट इज कॉल्ड द पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑल्सो। नाउ व्हाट इज क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन क्या होना है, वो तो फर्स्ट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही है, ठीक है, फिर 35 ईयर्स से ज़्यादा होना है, ठीक है, फिर ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में इलेक्टेड होने का उसका वो होना है, क्या होना, क्वालिफाइड होना उसके लिए, राज्यसभा के लिए, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेगा राज्यसभा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये सब हम लोग उधर में नहीं पढ़ा था, गवर्नर में नहीं पढ़ा ना, आप लोग देखा होगा, गवर्नर में नहीं पढ़ा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट में हम लोग ऐसा कुछ पढ़ रहा है ना। ओके, इलेक्शन के बारे में देखिएगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम लोग देख चुका है, गवर्नर का तो कोई इलेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है बाय द प्रेसिडेंट। नाउ इलेक्शन, तो वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड और इलेक्ट बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज, वो भी इलेक्टोरल कॉलेज था कि कौन, प्रेसिडेंट के समय में, ठीक है। नाउ सुनो, ये प्रेसिडेंट का केस में इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन था, इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज था ना, आपको ऐसा याद करो बोला था ना, एमएलएज में आपका स्टेट का एमएलएज एंड यूनियन टेरिटरी का एमएलएज बोला था। नाउ फॉर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, ध्यान से सुनो, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड भी है, हाँ, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब जितना भी एमपीज है ना, जितना भी एमपीज है वो वोट कर सकता है, लेकिन एमएलए नहीं है। एमएलए किसका केस में था, अपना ये प्रेसिडेंट का केस में एमएलए भी था, ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का केस में एमएलए नहीं होता, ठीक है। और प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेशन होता है, ये आपको हम बता चुका है, कहाँ पे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन में भी हम बोला था ना, प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड, उसका मतलब क्या होता है वो भी बताया था, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी बताया था ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी बताया था क्या होता है ना, और सीक्रेट बैलेट में वोटिंग होता है, ये केस प्रेसिडेंट का भी था, प्रेसिडेंट का भी क्या होता है, सीक्रेट बैलेट में होता है, तो ये हम लोग पढ़ चुका है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखिएगा ओके, प्रेसिडेंट का केस में हम लोग 50
इलेक्टर्स लोग प्रोपोजर्स जैसा, मतलब एज ए प्रोपोजर्स वो लोग 20 इलेक्टर्स लोग माने रिकमेंड करना ना, और 20 और 50 सेकेंडर्स होना। तो इसका केस में, वाइस प्रेसिडेंट का केस में 20 इलेक्टर्स तो होना ही है, ठीक है। और ये सेकेंडर्स जरूरी नहीं, ठीक है ना। इतना तक तो क्लियर है, होप इतना तक क्लियर है। नो नहीं होगा, 20 ही होगा ना, 50-50 था ना उधर, इधर 20-20, हाँ याद रखना। 20 इलेक्टर्स एज प्रोपोजर्स एंड 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। उधर में सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना था, 15,000। इधर भी इधर आप लोग चेक करो, हाँ 15,000 ही था क्या 10,000 था, आप लोग एक बार चेक करो, ठीक है। यहाँ 10,000 लिखा तो हुआ है, ठीक है। हमको जो याद आ रहा है वो 15,000 याद आ रहा है, शायद मेरा भी गलती हो सकता है, ठीक है। आप लोग एक बार चेक करो। ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ, ये तो उधर भी था इधर भी था ना, पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होना है। और कुछ भी डिस्प्यूट होगा इलेक्शन में तो सुप्रीम कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो, ओके। वाइस प्रेसिडेंट का जो ओथ है ना, उसको बोलता है ओथ ऑफ एलिजियंस बोलता है, ओथ ऑफ एलिजियंस माने हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा ऐसा टाइप का है, ठीक है। ओथ ऑफ एलिजियंस अभी हम लोग प्राइम मिनिस्टर का केस में देखिएगा, ठीक है, अलग टाइप का ओथ होगा, उसमें हम बताएगा क्यों ये एलिजियंस वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर के केस में आपको बताएगा। टर्म ऑफ ऑफिस कितना इसका, 5 ईयर्स, सिंपल। रिमूवल के लिए देखो राज्यसभा से ही शुरू हो सकता है, सिंपल बात, क्योंकि वो राज्यसभा का चेयरमैन है, ठीक है। तो चेयरमैन को वहीं से हटा सकता है, लोकसभा से नहीं, ठीक है। तो रेजोल्यूशन कहाँ से शुरू होगा, राज्यसभा से शुरू होना है, विद एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितना होता है, 2/3 है कि नहीं। सिंपल मेजोरिटी माने एटलीस्ट 50% ना, 50%, ठीक है। तो रेजोल्यूशन तो राज्यसभा में पास होना है और 2/3, ठीक है, एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से उसको पास होना है, ठीक है, कि ये वाइस प्रेसिडेंट ठीक नहीं है, इसको हटाओ, ठीक है। प्लस लोकसभा में जाने के बाद, राज्यसभा जाने के बाद लोकसभा जाएगा ना, लोकसभा में सिर्फ इट विल बी एग्रीड बाय सिंपल मेजोरिटी। अगर सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया तो ये माना जाएगा कि अच्छा लोकसभा भी एग्री कर दिया, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, मेरा वाइस प्रेसिडेंट साहब हट जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये याद रखना कि ऐसा रिमूवल प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले 14 डेज पहले एक नोटिस देना पड़ता है, किसको, वाइस प्रेसिडेंट साहब। क्यों, क्योंकि एक रेस्पेक्ट रखना चाहिए ना, कुछ एक रेस्पेक्ट तो रखना चाहिए ना, क्योंकि वो सेकंड है, ठीक है, सेकंड टू प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब का सेकंड है तो उसको भी रेस्पेक्ट कर दो, एटलीस्ट 2 हफ्ता दे दो ना, सोच विचार लो। आप अगर ये इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो दे दो ये 14 डेज में, ऐसा टाइप का। तो इसलिए 14 डेज प्रायर नोटिस होता है। तो री इलेक्ट हो सकता है कि यस, एनी नंबर ऑफ टाइम। वैकेंट हो जाने से क्या होगा, वैकेंट हो जाने से CJI जो चीफ जस्ट ये वाइस प्रेसिडेंट बनेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत लोग को ऐसा लगता है, ये रॉन्ग है, ठीक है। री इलेक्शन होता है वैकेंट हो जाने, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फिर ये सब पढ़ने से कभी कभी ये सब छूट जाता है, ठीक है। तो नहीं छूटने के लिए अभी इसको ध्यान से सुनो कि वैकेंट होने से री इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट के केस में ये नहीं था ना, प्रेसिडेंट का केस में क्या था, वैकेंट हो जाने से क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट बनता है, वाइस प्रेसिडेंट भी मर गया तो CJI बनता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का केस में क्या हो जाता है, री इलेक्शन होता है, ठीक है। ओके अच्छा, एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, अगर प्रेसिडेंट मर जाता ना तो इंडिया का केस में क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो
एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है ना, फॉर कितना 6 मंथ। तो 6 मंथ का अंदर में क्या होना है, वापस री इलेक्शन होना है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। लेकिन यूएसए का केस में मजा है, वाइस प्रेसिडेंट मर गया तो वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यूज, ठीक है। जब तक ये प्रेसिडेंट जो मरा है ना, उसका जो टर्म जब तक खत्म नहीं होगा ना, तब तक वो वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बन के रहेगा, ठीक है। तो रिमेनिंग टर्म्स के लिए वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बन के बैठता है, ठीक है। ओके, ये तो जस्ट एक वर्ड है, इंटररेग्नम। इंटररेग्नम क्या है, वैकेंट टाइम पीरियड विदाउट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मर गया तो या कुछ हो गया तो वैकेंट जो टाइम है उसको क्या बोलता है, इंटररेग्नम। एग्जाम में ये बहुत पूछ देता है। हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस किसको बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट को बोलता है। हिज हाइनेस तो फिर प्रेसिडेंट को टाइप का है, तो सुपरफ्लुअस हाइनेस वाइस प्रेसिडेंट को बोलता है, ठीक है। चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल, उधर में क्या था, गवर्नर का केस में स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस देख लो, चांसलर किसका नहीं है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये एक एक्सेप्शन है जिसका चांसलर पीएम है, याद रखना, ठीक है। चांसलर होता है, चांसलर होता है यूनिवर्सिटीज़ का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, लेकिन विश्व भारती यूनिवर्सिटी का पीएम है, ठीक है। फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है, एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब अगर प्रेसिडेंट साहब मर गया या वैकेंट हो गया वो चीज़ जो, वो पोस्ट जो, तब जो वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट कौन है, राधा कृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है। ये जो हम लोग राजेंद्र प्रसाद जो सोवियत यूनियन गया था ना, तो इसलिए वो 15 डेज के लिए बना था, ठीक है, 15 डेज के लिए बना था, तो इसको बोलता है, इसलिए शॉर्टेस्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यही फर्स्ट भी है, ठीक है, शॉर्टेस्ट भी है, फर्स्ट भी है, ठीक ही है, फर्स्ट ही है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे वीवी गिरी कब बना था अगर बोलेगा ना, तो जाकिर हुसैन जो मर गया था तब बना था वीवी गिरी, ठीक है। फिर देखो ये तो वाइस प्रेसिडेंट था ना, वाइस प्रेसिडेंट होके प्रेसिडेंट बना था, तो वीवी गिरी जो है ये जब प्रेसिडेंट बन गया था, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गया था, तब ये रिज़ाइन कर दिया। तब फिर हिदायतुल्ला, हिदायत हो गई, हिकायत लिखा है, हिदायतुल्ला, हाँ, हिदायतुल्ला उस समय का सीजेआई था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, तो वो बन गया था क्या, एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो आपको पूछेगा अगर क्वेश्चन में कि कौन सा सीजेआई हम लोग का ये बना था, प्रेसिडेंट बना था, हिदायतुल्ला, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि ये बहुत लंबा चला गया ये वीडियो, तो हम लोग आज के लिए यहीं रुकता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको कुछ समझ आया होगा और आपको ये बहुत हेल्प किया होगा, ठीक है। सो वी विल मीट सून एंड गॉड ब्लेस यू।